नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं 10 डी न्यूज़ का फेसबुक लाइव और मैं मौजूद हूँ पटना के इनकम टैक्स के पास, जो कोतवाली थाना के बगल में इलाहाबाद बैंक है। और आज से बैंक जो है पूरी तरह से हड़ताल किया गया है, यानी पूरे देश में ये बैंक हड़ताल है और 9 सूत्री इनकी मांगे हैं, जिसको लेकर आज बैंक के जो कर्मचारी हैं, बैंक के जो स्टाफ हैं, वो पूरी तरह से बैंक के बाहर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर में खड़े हैं और बैनर लगाया गया है बैंक के बाहर। आज बैंक हड़ताल पे है और इनकी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सरकारी बैंकों का निजीकरण बंद होना चाहिए, सरकारी बैंकों का मजदूरी बनाए जाए, लोन डिफेंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, बड़े बड़े एनपीएन की वसूली हो। इस तरह के जो 9 सूत्री मांगे हैं उनकी, उसको लेकर आज जो पटना कह सकते हैं पूरे देश में ये बैंक का हड़ताल है। और जो हड़ताल है वो हड़ताल कर्मी जो हैं, बैंक के जो एम्प्लॉई हैं, जो बैंक के स्टाफ हैं, वो बाहर में कुर्सी लगा के और बैंक के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर और अपने बैंक के बाहर मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से जो बैंक के कर्मी हैं वो पूरी तरह से आज बैंक हड़ताल पे है और इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर लोग आज सड़क पे उतर गए हैं। आखिर क्या है इनकी मांगे, जिसको लेकर आज आप लोग बैंक हड़ताल पे है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है पूरी मांग? सर, मुख्य मुद्दा हमारा प्राइवेटाइजेशन को लेकर के है। सरकार ने जो अपनी स्थिति बनाई है वो ये है कि आप किसी भी तरह से बैंकों को घाटे में दिखा दें, किसी भी स्थिति से। और ये स्थिति कैसे आती है कि बड़े बड़े आपने लोन कर दिए, उसमें बैंकर कहीं दोषी नहीं होता, क्योंकि जो बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी बैठकें होती हैं, उसमें सरकार के ही नुमाइंदे रहते हैं जो बड़े लोगों के लिए लोन देने की कैपेसिटी की बात करते हैं, उनको लोन दे दिया जाता है। बाद में वही आदमी, वही सरकार ऐसी नीति बनाती है कि चलो आप लोन नहीं भी चुकता करोगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं करते कि उसकी ये उन्हीं की हुई चीज़ है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपकी 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें आपने कहा है कि सरकारी बैंकों को मजबूत बनाया जाए। हम मजबूत बनाने का मतलब है कि हमारी स्वतंत्रता को तो छीन रहे हैं ना आप प्राइवेट कर देंगे तो हम फिर तो आपके उपक्रम में तो आएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको कमज़ोर करेंगे, तो उसका विरोध तो हमको करना है। देखिए, एनपीसी बैंक में बंद हो, पुरानी पेंशन लागू हो, क्या इसमें क्या? सर, एनपीसी नहीं है, ये एनपीएस है। अच्छा, न्यू पेंशन स्कीम। अच्छा, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम की स्थिति ये है कि आपका हिस्सा जो है, सैलरी का हिस्सा वो कटता है और एक म्यूचुअल फंड की तरफ जाता है, जिसका कोई असर नहीं होना है। पिछले महीने जो रिटायरमेंट के बाद जो मिला है वो 118 रुपये है। पुरानी पेंशन स्कीम में आप 30 साल, 35 साल, 37 साल, मैक्सिमम 41 ईयर्स है काम करने के बाद आपको एक सम्मानजनक पैसा तो मिलता है। एनपीएस खाली हमारे यहाँ नहीं है, सारे डिपार्टमेंट में भी वही स्थिति होने जा रही है। आपके यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ नहीं है, आप भी इसको झेलने पर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्रबंधन के थ्रू आवाज़ नहीं दे सकते, हम लोग दे सकते हैं, हम देते हैं। ये जो हड़ताल है वो 1 दिन का है या ये पहला 1 दिनों का है। सरकार नहीं मानेगी, हम भी अपनी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, उसके बाद 2 दिन और उसके बाद अनिश्चितकालीन। तो आपके साथ कौन कौन बैंक है आपके ज्वाइंट में? एसबीआई नहीं है क्या? नहीं, एसबीआई में जो एक सेक्शन है वो कंप्लीट ही हम लोग के समर्थन में है। वहाँ पे मेंबरशिप, ये तो मेंबरशिप है, मेंबरशिप के हिसाब से ये चीज़ें चलते रहती हैं, लेकिन एसबीआई भी हमारे समर्थन में है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एसबीआई आपके समर्थन में होता तो वो भी हड़ताल पे होता, लेकिन एसबीआई खुला नहीं, एक समर्थन देना, जैसे कांग्रेस ने समर्थन दिया, आरजेडी ने समर्थन दिया, वो लोग रोड पे तो नहीं है पर हैं, बल तो है हमारा। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे का आंदोलन क्या होगा? आंदोलन यही बंदी रहेगी। देखिए, ये लोग साफ तौर से सड़कों पे आ चुके हैं। बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी 9 सूत्री मांगे हैं, तमाम जो सूत्री मांगे हैं वो दिख रही है। जिस तरह से नारेबाजी हो रही है बैंक के बाहर, तमाम जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक के जो स्टाफ हैं, वो सड़कों पे आ चुके हैं। और जिस तरह से लगातार लोग जेल में डालो, इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर आज आप लोग हड़ताल पे हैं।
क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं जो आज पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तहत भारत देश में 25 करोड़ जनता, 25 करोड़ एम्प्लॉय, 25 करोड़ मजदूर का आज ये हड़ताल है और तमाम लोग रोड पर आ गए हैं और ये अभी भयावह स्थिति और आपको बढ़ते नजर आएगी। ये पूरे देश में, ना सिर्फ पटना में बल्कि पूरे देश में, पूरे बिहार में ये इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगी, क्योंकि हमारा ट्रेड यूनियन AIBEA ये सिर्फ पूरे विश्व का ऑर्गेनाइज करता है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के निजीकरण का जो हमारा प्रथम मुद्दा है, निजीकरण, जो भारत देश में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उसको निजीकरण का जो कंसेप्ट चला रही है भारत सरकार, उस चीज़ को हम लोग रोकने के लिए, थामने के लिए, बर्बाद करने के लिए हम लोग रोड पर आज आ चुके हैं। इमरजेंसी सेवा में आप लोग क्या ATM वगैरह चालू है कि देखिए, इमरजेंसी सेवा बैंक आज ऐसे ही हो गई है कि बैंक से किसी को क्षति नहीं है। हम लोग हड़ताल क्षति करने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग हड़ताल करते हैं देश को बचाने के लिए, आम जनताओं को बचाने के लिए, उसको बताने के लिए कि तुम्हारा जो पैसा है, ये जनता का जो पैसा है, ये बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नेताओं, ये समेत तमाम लोग जो है, ये तमाम लोगों को पैसा, जनता का पैसा दे दी जाती है। माल्या, अंबानी, अदानी, चौकसी, ये तमाम लोग जो हैं ये तभी पैसा लेकर के रफू चक्कर देश विदेश भाग जाते हैं। उसको रोकने के लिए कोई भी, ना तो कोई नियम लगाई जाती है, ना कोई कानून लाया जाता है। ये तमाम चीज़ों को लेकर के नेशनलाइज्ड बैंकों को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए आम बैंकर आज जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, प्रोटेक्शन हमारा ख़त्म कर दिया गया है। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, कल हो के हम गुलाम हो जाएंगे और गुलामी के दौर में हम किसी से बात नहीं करेंगे। अगर हम आपसे बात करेंगे हमको जेल में डाल दिया जाएगा, इनको कैद कर लिया जाएगा। ये तमाम नीतियों के खिलाफ हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। पूरा देश इसको देख रही है, पूरा विश्व मांगे पूरे नहीं होती है तो आगे का आंदोलन आप लोग का क्या रहेगा? देखिए, ये अभी शुरुआत है, मैंने आपको पहले ही बताया। 25 करोड़ आबादी, 25 करोड़ जनता, 25 करोड़ मजदूर, 25 करोड़ कर्मचारी, ये सारे लोग जो हैं आज रोड पे आ गए हैं। ये अगर भारत सरकार नहीं सुनेगी तो ये 100 करोड़ आबादी, जो कि 100 करोड़ पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, ये तभी रोड पर आ जाएंगे और रोड पर एक ऐसा हल्ला बोल होगा जो कि पूरा देश ये बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगा। रीढ़ जो है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ एकदम खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीज़ों को बचाने के लिए आज हम लोग बैंक कर्मी सभी रोड पर आ गए हैं और हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जो बैंक के कर्मचारी हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं और नारेबाजी लगा रहे सरकार के खिलाफ। जो है वित्त मंत्री यानी जो भी विभाग है इनका, उसको लेकर पूरी तरह से गुस्से में दिख रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको सामने, किस तरह से 9 सूत्री जो मांगे हैं इनको लेकर ये पूरी तरह से सड़कों पे आ चुके हैं और पूरे देश में ये आंदोलन जारी है, जिसको लेकर 1 दिवसीय ये आंदोलन है। अगर आगे इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप तब तक के लिए बने रहें SG न्यूज़ के साथ। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।